भ्रांतियों में लिप्त अर्थात ममता, मोह, आसक्ति को ही अपने जीवन का आधार बनाकर चलने वाला व्यक्ति ही आडंबरी, पाखंडी एवं ढोंगी कहलाता है। लेकिन जिन व्यक्तियों का इन भ्रांतियों से उद्धार हो जाता है, अर्थात जो इस मायाजाल से बाहर निकलकर भगवान के शरणागत हो कार्य करता है और दूसरों को भी इस परमार्थ के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें अपने जीवन में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देने लगता है। ये परिवर्तन उसे उसके तुच्छ शारीरिक एवं पारिवारिक स्तर को उठाकर वसुधैव कुटुंबकम की पराकाष्ठा तक ले जाता है और उसे संपूर्ण जनमानस अपना परिवार सा प्रतीत होने लगता है। किंतु जो लोग असत्य अधर्म के मार्ग पर चलते हुए ममता, मोह, काम, क्रोध अर्थात स्वार्थ में ही जकड़े हुए होते हैं, वे परमार्थ के मार्ग का अनुसरण कर रहे ऊर्ध्वामुखी अनुगामियों को नाना प्रकार से बदनाम करते हुए पागल तक कहने लगते हैं। पढ़ लिख कर न जाने क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पागल हो गए। ये सब के सब पागल हो गए, ब्रेन वॉश हो गया इन सब का, ब्रेन वॉश। जब देखो बस भगवान 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 भगवान, पैसा कमाने की जगह भगवान का प्रचार प्रसार करने पे लगे। पता नहीं क्या मिलेगा ये भगवान का प्रचार प्रसार करके। और इस प्रकार आपस में अंतर्द्वंद्व आरंभ हो जाता है। परिवार परिवार में, व्यक्ति व्यक्ति में, नगर नगर में वैचारिक द्वंद्व युद्ध आरंभ हो जाता है और समाज मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। पहला वर्ग असत्य, अधर्म, पाखंड, अन्याय, अनीति, दुराचार एवं स्वार्थ प्रकृति वाला होता है और दूसरा सत्य, धर्म, यथार्थ, न्याय, नीति, सदाचार एवं परमार्थ वाला होता है। पहला वर्ग समाज और सामाजिक संपत्ति को अपना और अपने परिवार का बनाए रखने के लिए समाज कल्याण का दिखावा करता है, लेकिन वास्तव में वो अपने परिवार के आर्थिक विकास में लगा हुआ रहता है। मैं सबका मालिक हूं, सब मेरे अंदर काम करेंगे, सब मेरी बात मानेंगे, मेरा वंश सबसे बड़ा होगा। ये वर्ग अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु सामाजिक संपत्ति एवं समाज को गलत तरीके से अपना बनाकर रखना चाहता है। मैं तुम लोगों का कल्याण चाहता हूं, इसीलिए मैं इतना तुम लोगों के लिए करता हूं। मैं ही तुम्हारा असली मालिक हूं, इसलिए तुम लोग वो करो जो मैं चाहता हूं, क्योंकि उससे ही तुम्हारा भला होगा। यदि तुम वो करते हो जो मैं कहता हूं, तो तुम्हारे जीवन की हर आवश्यकताएं पूरी होंगी। इसलिए मुझे ही स्वामी कहो, मालिक कहो। जबकि दूसरा वर्ग अपना व अपने परिवार को समाज में विलय कर मैं, मेरा, तू, तेरा के मिथ्या भाव को मिटाते हुए जन कल्याण रूप परमार्थ में लगा हुआ होता है। इस वर्ग का व्यक्ति
एकमात्र भगवान को ही अपना सब कुछ मानता है और उसे ही संपूर्ण सृष्टि का कर्ता धर्ता व स्वामी बताता है। इतना ही नहीं, वो किसी भी वस्तु व व्यक्ति पर अपना अधिकार बताने से इनकार करता है। ना कुछ मेरा है, ना कुछ तेरा है, सब भगवान का है। हम सभी भगवान के हैं। इसलिए हम सभी जनमानस को ही एक परिवार के रूप में होकर, यानी एक होकर परस्पर प्रेम एवं सद्भाव के साथ संपूर्ण संपत्ति का विकास और उसका उपभोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन यह वर्ग अर्थात दूसरा वर्ग भी दो भागों में विभाजित हो गया है, जिसमें पहला व्यक्ति और व्यक्तिगत, परिवार और पारिवारिक को समाज और सामाजिक में विलय कर समाज और सामाजिक होता है। ये वर्ग समस्त जनमानस को समाज और सामाजिक रूप देना चाहता है और उत्पादन, विकास, उपभोग को समाज के नियंत्रण में ही रखना चाहता है और इसके लिए वो शस्त्र को प्रधानता देता है। शस्त्र को ही शक्ति समझता है। इतना ही नहीं, वो शस्त्र के लिए जान माल की परवाह ना करके उसी को एकत्रित करने में लगा रहता है। हालांकि आज इसमें भी दो वर्ग हो गया है, पहला निशस्त्र और दूसरा सशस्त्र।